नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या क्या करने हैं परिवर्तन, कौन सा इस्तेमाल करें रंग, क्या रहेगा शुभ अंक और क्या क्या बरते सावधानियां, ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ बताऊंगी विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकी ना रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं विषय की ओर। बात करेंगे आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत, पर्व और त्योहार। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में सबसे पहले 21 नवंबर को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत। 22 नवंबर को जो लोग मासिक शिवरात्रि करते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी का क्षय रहेगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर 2022 को अमावस्या की तिथि रहेगी। दोस्तों, ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। उसके अलावा 25 नवंबर को शुक्र, जो अभी तक अस्त चल रहे थे, तारा डूबा हुआ था, जिनके कारण विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो 25 तारीख को शुक्र उदय होगा। तो अब जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। तो चलिए बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले आइए जानते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह में आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है। सूर्य, बुध और शुक्र की युति चल रही है कुंडली के पंचम भाव में। वहीं शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, तथा राहु आपके दशम भाव में विराजमान है, तथा गुरु का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव में। एकादश भाव में वक्री स्थिति में मंगल विराजमान है। उसके अलावा चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव के अंदर। यह है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें चंद्रमा से, तो सप्ताह की शुरुआत में आपके दोस्तों, भाइयों, मित्रों, संबंधियों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्राओं का आयोजन इस समय हो सकता है। हाँ, जो लोग किसी प्रकार के रिस्क फैक्टर को लेकर काम करते हैं उन लोगों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत धुआंधार हो सकती है। इस सप्ताह में छोटे मोटे लिए गए रिस्क के कारण भी आपकी उन्नति के रास्ते प्रबल हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सप्ताह के अन्य दिनों और घर कुंडली के अन्य भावों के बारे में। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में लंबे समय से केतु विराजमान है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की स्थिति केतु के साथ में होगी, तो यानी कि अगर हम बात करें सप्ताह के दूसरे दिन के बारे में, दूसरे और तीसरे दिन के बारे में, तो इस समय में आप लोगों को थोड़ा सा सतर्कता से चलना पड़ेगा। माता के साथ में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। माता की हेल्थ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। खास तौर से उन लोगों को भी अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है जिनको किसी प्रकार का भी छाती से जुड़ा हुआ कोई रोग है, किसी प्रकार की कोई सांस की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ चेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है, वो अपना थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ओम केतु केतवे नमः का जाप, खास तौर से वो लोग जिन्हें छाती से जुड़े हुए इस समय कोई भी रोग चल रहे हैं। अगली बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव होता है संतान का भाव, प्रेम का भाव। अक्सर ये बताती हूँ कि इसी भाव से हम शिक्षा और जोखिम भी देखते हैं, यहीं से हम प्रतिस्पर्धाएं भी देखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग बहुत ही उत्तम योग बना है, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो बच्चे इस समय में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, इस समय में जो भी आप पढ़ोगे, जो भी करोगे, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो पूरा मन लगा के आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं
प्रेम संबंधों के बारे में भी, तो पंचम भाव प्रेम संबंधों का माना जाता है। यहाँ पर शुक्र का होना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि शुक्र यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में है, यानी कि मंगल की राशि में है। तो हो सकता है लाइफ पार्टनर थोड़ा सा आपको इस समय में लगेगा कि आपकी बातों को उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर हम देखें तो ग्रह और राशि दोनों थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन वहीं अगर आप लोग अपनी सोच समझ के साथ में चलेंगे, अपने जीवन साथी को थोड़ा सा समझने का मौका देंगे, तो निश्चित ही आपकी गाड़ी जो है वो बहुत अच्छे से चलेगी। सप्ताह में किसी नए गिफ्ट को लेकर अगर आप अपने जीवन साथी को देते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उत्तम रहेगा। आप लोगों के संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। कोशिश कीजिए कि ये जो गिफ्ट रहे ये पिंक कलर का या ऑफ वाइट कलर का रहे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के छठे भाव के बारे में। धनु राशि है आपकी कुंडली के छठे भाव की, और धनु राशि के स्वामी आपके भाग्य भाव के अंदर विराजमान है। और साथ ही साथ जैसे ही चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव के अंदर होगा तो यहाँ से कुछ पैसे का लेन देन बनता हुआ दिखाई देता है। ये पैसा किसी प्रकार का लोन भी हो सकता है और इस पैसे के द्वारा आप अपने बिजनेस में उन्नति भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव की, यानी कि आपके विवाह के स्थान की। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं। चंद्रमा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं या चंद्रमा की गोचर के अनुसार देखते हैं तो आपके जीवन साथी के साथ में संबंध सप्ताह के एंड में थोड़े से घबरा सकते हैं, यानी कि इस समय में छोटी मोटी अनबन हो सकती है। बातचीत बहुत ज्यादा लंबी नहीं आगे झगड़े में बदलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा करके चलें। किसी भी प्रकार का बेवजह का शक आपके रिश्ते को और आपकी गृहस्थी दोनों को ही खराब कर सकता है। अगली बात करते हैं आप लोगों के भाग्य भाव के बारे में, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान है। इस समय में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की ये जो प्रेजेंस रहेगी ये बहुत ही लाभकारी रहेगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका भाई के साथ में कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है, या फिर वो लोग किसी प्रकार का ऐसा ज्ञानवर्धक कार्य करते हैं जिससे लोगों के ज्ञान में उन्नति होती है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो निश्चित ही आपको उसके शुभ फल मिलते हुए प्रतीत होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप बड़े लंबे टाइम से किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे तो बस ये समय आ गया है अपनी उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने का। इस सप्ताह में आप कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं। आपके पिता का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके सहकर्मी यानी कि आपके साथ काम करने वाले भी आपको फुल्ली फॉलो भी करेंगे और साथ ही साथ आपके काम में आपकी पूरी सहायता भी करेंगे। लंबे समय से ऐसा चल रहा था कि आप जो भी काम कर रहे थे क्रेडिट कोई और ले रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। आपके किए हुए काम का आपको क्रेडिट भी मिलेगा और साथ ही साथ आप उन्नति भी करते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो व्यवसाय के क्षेत्र में है, फैक्ट्री इत्यादि चला रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये बता देना चाहूंगी कि इस समय में आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव करना इतना लाभकारी नहीं होगा। चीजों को बड़ा सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। खास तौर से वो लोग जो अचानक ही किसी काम के करने से, यानी कि अगर मैं कहूं कि आप सेना में हैं, फौज में हैं, अगर इस प्रकार का कोई काम है तो आप लोगों की उन्नति होने के चांसेस बनते हैं। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह नंबर 3 और लकी कलर आपके लिए रहेगा डार्क गोल्डन येलो कलर। दोस्तों ये तो है साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माता।